नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। तो आज मैं लेकर आया हूँ वृत्त के 12 भाग, जिसे हम लोग वृत्त की मूल ज्यामिति भी कहा जा सकता है। मैं संडे को कोर्स से थोड़ा सा बाहर बताऊँगा। आइए आज के सुविचार पर नज़र डाल लेते हैं। योजनाएं गुप्त रखें, सफलताएं उच्च होंगी। अर्थात जो आप लोग पढ़ाई करते हैं उसे छुपा के करिए और फिर मिलने वाला परिणाम उच्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये देखिए, ये इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यहाँ ये समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ये छोटे छोटे बिंदु से मिलकर बना है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब बात करते हैं परिधि। वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि कहलाती है। अर्थात ये वृत्त है, इसके चारों ओर का भाग परिधि कहलाएगा। अब बात करते हैं त्रिज्या। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ये माना बिंदु O है, इससे चाहे आप A दिशा में, B दिशा में, C दिशा में, D दिशा में, E दिशा में, F दिशा में, चाहे जिस दिशा में भी ले लीजिए, वह उसकी त्रिज्या कहलाएगी। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अब बात करते हैं जीवा। जीवा वह होती है जो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है। अर्थात वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। माना एक बिंदु A दूसरा बिंदु B है, या सीधी रेखा में बिंदुओं को मिला रही, ये जीवा कहलाएगी। ये जीवा इधर भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। इसमें हम लोगों को एक बात ये ध्यान रखना है, अगर कोई बिंदु केंद्र से होकर जाएगा तो फिर वह जीवा नहीं कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यास की। व्यास ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह व्यास कहलाती है। जो अभी हमने आपको बताया था, माना एक बिंदु C एक बिंदु D है, वह केंद्र से होकर जा रहा है तो वह व्यास कहलाता है। अब बात करते हैं चाप की। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वह छोटा भाग या वक्र चाप कहलाता है। ये देखिए, ये बिंदु है और ये परिधि है। परिधि पर स्थित चाहे इधर पॉइंट, चाहे ये छोटा भाग चाप कहलाएगा। अब ये पॉइंट चाहे इधर ले लें, चाहे इधर या इधर या इधर, वो चाप ही कहलाएगा। चलिए अब एक बार जल्दी से आपको सारी परिभाषाएं बता देते हैं। वृत्त वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। परिधि वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई परिधि कहलाती है। त्रिज्या केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। व्यास ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है व्यास कहलाती है। चाप परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वह छोटा भाग या वक्र चाप कहलाता है। अब आइए इसके आगे की चर्चाएं करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा जो वृत्त को परिधि पर ठीक एक समान या एकमात्र बिंदु पर स्पर्श करती है। ये देखिए, ये रेखा चाहे इधर से जाए या इधर से जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये एक ही बिंदु को स्पर्श कर रही है। अब बात करते हैं छेदक रेखा। वह सीधी रेखा है जो वृत्त को भीतरी भाग से दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। मतलब कि किसी रेखा को वृत्त के ऊपर से गुजारा जाए तो वह अंदर से उसको दो भाग में अलग अलग कर दे, तो वह छेदक रेखा कहलाती है। त्रिज्यखंड केंद्र से निकलने वाली दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा हुआ क्षेत्र। ये देखिए, केंद्र है, इससे निकलने वाली दो त्रिज्याएं ये हैं, इनके बीच का भाग ये, इनके बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। केंद्र वह निश्चित स्थिर बिंदु जो समतल पर वृत्त के परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। यह हमारा वृत्त है, ये वृत्त की परिधि है, इसके बीच का भाग केंद्र कहलाता है। अब बात करते हैं वृत्तखंड पर।
वृत्त का वह क्षेत्र जो एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरा होता है, यह केंद्र से नहीं गुजरता है। केंद्र के नीचे यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। ये भाग, ये देखिए, ये हमारा वृत्तखंड कहलाता है। क्षेत्रफल 2D समतल में उसकी सीमा के भीतर वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। ये परिधि के अंदर का भाग, ये हमारा क्षेत्रफल है। अब एक बार जल्दी से परिभाषाओं पर नज़र डाल लेते हैं। स्पर्श रेखा, वह सीधी रेखा जो वृत्त को परिधि पर ठीक एक समान एकमात्र बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। छेदक रेखा, वह सीधी रेखा है जो वृत्त को भीतरी भाग से दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, छेदक रेखा कहलाती है। त्रिज्यखंड, केंद्र से निकलने वाली दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। केंद्र, वह निश्चित स्थिर बिंदु जो समतल पर वृत्त के परिधि पर स्थित सभी बिंदुओं से समान दूरी पर होता है, वह केंद्र कहलाता है। वृत्तखंड, वृत्त का वह क्षेत्र जो एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरा होता है, वह वृत्तखंड कहलाता है। क्षेत्रफल, 2D समतल में उसकी सीमा के भीतर वृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होंगी। धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को प्यार देते रहिए। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। धन्यवाद।